हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत और आज डेट है 25 मार्च, दिन है सोमवार। तो आप सभी दोस्तों को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा शुरू होता है शाम के 4 बजे से। तो हम सभी लोग तैयार हो गए हैं। हमारी दीदी ने हरी कलर की साड़ी पहनी थी, हम भी साड़ी लाए थे ही हरे कलर की, लेकिन उसमें फाल लग के तैयार तो हो गई थी और दीदी के घर पर ही थी तो वो वहाँ से साड़ी नहीं आ पाई। तो मैंने अपनी शादी वाली ही साड़ी पहन ली है पीले कलर की। और आरब को भी तैयार कर दिया है। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं। आरोही भी इधर तैयार हो गई हैं। आरोही अपने कपड़े रोज़ पहन पहन कर देख रही थी कि मम्मी किस दिन होली दिवाली आएगी और उस दिन हम कपड़े पहनेंगे नए वाले। तो है ना कि बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है नए नए कपड़े पहनकर। सभी लोगों को दिखाते हैं कि देखो ये हमारी मम्मा कपड़े लाई हैं। और आरब को भी मैंने साल भीतर एक जोड़ी कपड़े ले दिए हैं। आरब के तो अभी डठौन वाले ही बहुत कपड़े रखे हुए हैं कि माना जाता है कि बच्चों को अपने तरफ से साल भीतर कपड़े ले लिए जाते हैं, जैसे चप्पल ले लो या कपड़े ले लो। तो आरब के मैं एक शर्ट लाई थी, वहीं वाला आरब को मैंने पहना दिया है। और कपड़े तो आरब के अभी बहुत रखे हैं तो मैंने कहा चलो एक जोड़ी ही कपड़े ले लेते हैं। और चप्पल अभी नहीं ली है तो चप्पल किसी और दिन ले देंगे। और यहाँ पर फिर सभी लोग तैयार होकर बैठ गए हैं तो मैंने कहा अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। और सभी लोग होली मिलने भी आने लगे हैं तो कन्याओं के पैर छू लिए जाते हैं। और जो अपने पैर छूने वाले होते हैं वो सभी लोग हमारे लोगों के भी पैर छूते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई तीज त्यौहार होता है तो अच्छा लगता है, नए कपड़े पहनो, तैयार हो, सभी लोग अपने घर आते जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, सभी लोग आ रहे थे। तो हमारे यहाँ आखत डाले जाते हैं शाम को, हमारे मायके में तो डाले जाते हैं। जैसे औरतें लोग होली जलने से पहले ही डाल आती हैं, फिर सुबह के टाइम सभी जेंट्स लोग डालते हैं। तो यहाँ पर रीत थोड़ी अलग होती है, अपने यहाँ की सभी रीत रिवाज के हिसाब से काम किया जाता है। तो यहाँ पर होली मिलने के बाद सभी लोग जब सभी औरतें आखत डालती हैं तो हम भी आरब को लेकर और अपनी दीदी के साथ में आ गए। हमारे मोहरा पर ही आखत डाले जाते हैं, कहीं जाना नहीं होता है। तो हमारी सासू माँ और सभी लोग आ गए हैं। आरब को भी साल भीतर आखत डलवा दिए हैं और हम भी यहाँ पर आ गए। हमारी इस साल तीसरी साल है शादी की। तो पिछली बार भी मैं यहीं पर थी और पहली साल अपने मायके में रुके थे। तो 2 साल से अब यहीं पर रुके हैं। तो पिछली बार मैंने नहीं डाले थे कोई आखत और इस साल मम्मी ने कहा कि आपकी शादी के तीसरी साल है तो आखत डाल दो। तो लगभग टाइम भी हो चुका था 11:30 का। तो आरब भी रोने लगे थे कि उसे नींद आ रही थी। तो मैंने कहा चलो आखत ही डाल देते हैं, उसके बाद में ही आरब को सुलाते हैं और फिर अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। तो उसकी वजह से तब तक इतनी देर तक रुके रहे। और आप सभी दोस्तों को मिलते हैं दूसरे दिन। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर हम आ गए हैं दीदी के घर। दीदी हमारी बहुत दिनों से फ़ोन कर रही थी कि घूम जाओ आके, काफ़ी टाइम हो गया है हम दीदी के घर नहीं गए थे। शादी से पहले ही वहाँ पर गए थे लॉकडाउन में। तो हमने कहा चलो होली पर आएंगे। और है ना कि हम किसके साथ में जाएं, तो आरब के पापा तो बाहर रहते हैं और जब होली पर आएंगे तभी आपके यहाँ होली मिलने आएंगे। तो फिर दीदी ने हमारी फ़ोन किया कि होली अब मिल जाओ आकर। तो दूसरे ही दिन हम फिर होली मिलने दीदी के घर आ गए, क्योंकि आरब के पापा भी बाहर जाने वाले हैं 1-2 दिनों में। तो मैंने कहा चलो पहले होली मिलाते हैं, उसके बाद में आप चले जाना, वहाँ पर रात को रुक जाएंगे और दूसरे दिन चले आएंगे। क्योंकि हमारी 2 लोग दीदी पास पास में ही रहती हैं तो एक साथ में ही दोनों लोगों के यहाँ होली में भी मिल लेते हैं और फिर घर आ जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर आ गए दीदी के घर और काफ़ी टाइम भी हो गया था, लगभग 7 बज चुके थे। तो अंधेरा भी हो चुका था। तो थोड़ी ही दूर पे हमारी दूसरी वाली दीदी रहती हैं फिर। तो मैंने कहा वहाँ पर चलेंगे और वहाँ से चाय नाश्ता करके आ गए थे दीदी के यहाँ। क्योंकि दीदी ने फ़ोन किया था कि हमारे घर ही खाना खाना आके। तो वहीं पर हम लोग फिर आ गए हैं और यहाँ पर सभी लोग खाना भी खाने लगे हैं। और शाम को हम दूसरी वाली दीदी के यहाँ रुके थे। तो फिर सुबह को मैंने आरब को भी तैयार कर दिया है और आरब को बैठाल दिया खटिया पर। तो आरब नमकीन खाने लगे और बच्चे हैं ना कि थोड़े बड़े हो जाते हैं
तो अपने को पहचानने लगते हैं। तो आरव किसी के पास ज़्यादा नहीं खेलने जाते हैं और सभी लोग गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अच्छे लगते हैं, खिलाने को सभी का मन करता है। तो आरव है ना कि अनजान लोगों के पास नहीं जाते हैं, कोई भी बच्चा हो अपने लोगों के पास ही जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर सुबह को सभी लोग पीने लगे हैं चाय सभी के साथ में, और आरव भी बैठे हुए हैं। जहाँ पर हम लोग पहले गए थे दीदी के यहाँ, तो अब सुबह का खाना दीदी के यहाँ ही खाकर निकल जाएंगे घर के लिए। तो तब तक यहीं पर रुके हैं, अभी हम लोग तैयार भी नहीं हुए और थोड़ा टहल लेते हैं। जिसके यहाँ भी होली मिलने हैं तो वहाँ पर होली मिलने जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए फिर आ गए थे हम छत पर। तो इधर बहुत ही अच्छी मक्का खड़ी है पीछे वाले घर में, और है ना कि हमारी दीदी गांव के बाहर बिल्कुल खेत में ही मकान बनाया है, तो पास में ही मक्का इतनी अच्छी खड़ी है। और पपीता के कई पेड़ खड़े हैं, तो बहुत ही पपीता लगे हुए हैं। यहाँ पर भी बंदर हैं, लेकिन हमारे यहाँ के इतने नहीं हैं बंदर, तो थोड़े बहुत जो आ जाते हैं तो सभी लोग भगा देते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही पपीता लगे हैं, नहीं तो जहाँ कहीं बंदर होते हैं वहाँ पर नहीं पपीता लगे रहते हैं, सारे बंदर ख़राब कर देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहना। तो इधर थोड़ी देर के लिए घूम लेते हैं, फिर तैयार भी होना है क्योंकि घर जाना है। घर से भी फ़ोन आ रहा है, पापा ने एक बार फ़ोन किया था कि कितने टाइम सभी लोग घर आ रहे हो, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर में आएंगे खाना खा पी कर। तो इधर मैं नीचे की और आ गई थी, तो मैंने कहा चलो इधर भी वीडियो थोड़ा बहुत बना लेते हैं। हमारे जीजू बहुत कह रहे थे कि चलो उधर लहसुन प्याज का बना कर लाओ, तो मैं इधर थोड़ी देर के लिए आ गई। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और खेत में ही मकान बनाया है तो थोड़ा बहुत हर चीज़ कर लेते हैं पास में, और बंदर भी नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और छोटी मोटी चीज़ें लहसुन प्याज जो भी है तो कर लेते हैं। और मूंगफली भी इधर तैयार हो रही हैं, अभी कहीं कहीं बोई ही जाती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जल्दी बो दी गई तो उसकी वजह से अच्छी भी जमाई हैं। और इसमें अब पानी लगा दिया जाएगा। तो जीजू बोल रहे थे कि आज ही इसमें पानी लगा देंगे, नहीं तो फिर सूखने लगती हैं अगर टाइम से पानी ना लगा पाओ। तो ये 12 मास वाली जो घुइयाँ बोली जाती हैं, ये हमारे ही घर से आई थी। ये वाली घुइयाँ सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती हैं, और इसके पत्ते भी बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं गोभा, और बहुत लोग पोना भी बोलते हैं। तो जीजू ने अरब को भी नीचे उतार दिया था खेत में, जिस खेत में मक्का खड़ी हुई है। और अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि दीदी ने भी फ़ोन किया है कि खाना कब का तैयार है, और आप लोग अभी वहीं पर हो। तो हम लोगों ने कहा कि चलो तैयार हो लेते हैं जल्दी जल्दी, और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, 12 तो यहीं पर बज गए थे। और अभी दूसरी वाली दीदी के घर जाएंगे, फिर वहाँ पर खाना खाकर तब हम लोग अपने घर के लिए आएंगे। तो वहाँ पर भी पहुँच के खाना खाया पिया, और लगभग आधा 1 घंटा रुके, फिर वहाँ से भी निकल पड़े हम लोग। लगभग 2:30 बजे के टाइम आ गए थे पाली में, और फिर मार्केट भी वहीं पर लगी हुई थी, तो कहा कि चलो सब्ज़ी भी ख़रीद लेते हैं। तो और सब्ज़ी खरीद के हम सभी लोग आ गए थे घर। तो कहा चलो तुरैया की ही सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि अरब के पापा को तुरैया की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। तो हमने कहा चलो तुरैया ही बना लेते हैं। तो आते ही शुरू कर दिया है खाना, और फिर तुरैया ही छील के बना, सोचा था कि छत पर बना लेंगे, लेकिन है ना कि कहीं से आओ बहुत ज़्यादा थक जाओ, तो मैंने कहा चलो गैस पर ही खाना बना लेते हैं, सुबह का खाना चूल्हे पर बनाएंगे। तो इधर ही तुरैया, तो 1 ही केजी तुरैया लाए थे, और भी दूसरी सब्ज़ी बना लेंगे, तो थोड़ा चावल भी बनाएंगे। तो सभी लोगों ने कहा कि थोड़ी रसीली ही तुरैया की सब्ज़ी बनाना, और जब अपने खेत की तुरैया हो जाती हैं या मार्केट से भी ढेर लाओ तो थोड़ी सूखी भी बना लेते हैं। लेकिन इस टाइम है ना कि रसीली ही सब्ज़ी सभी लोगों को पसंद है, तो चावल भी बनाएंगे। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ी रसा वाली ही तुरैया बनाई हैं, और हमारी इधर तुरैया अच्छे से बन भी चुकी हैं। तो अब रोटियां भी बना लेंगे और थोड़े चावल भी बनाएंगे।
और इधर पे सेकने लगे हैं रोटियां। तो सभी लोग खाने भी लगे हैं, तो मैंने कहा चलो हम रोटी सेकते हैं और सभी लोगों को खाना परोस दो, सभी लोग साथ खाते जाएंगे भी। गरम गरम रोटी है ना कि अच्छी लगती हैं, गैस की ठंडी हो जाती हैं फिर उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो सभी लोग खाना भी खा चुके थे, तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा देते हैं, उसके बाद में बर्तन धुल लेते हैं। और है ना कि इतने हाथ पैर दर्द कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ही सो जाएंगे। आरब तो आते ही सभी के पास खेलने चले गए हैं, तो मैंने कहा तब तक हम जल्दी से अपना सारा काम भी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही फिर इधर हमारा झाड़ू भी लग चुका है लगभग, और फिर बर्तन भी धुल लेते हैं। और ननद हमारी हैं कि परेशान हैं कंजियों की वजह से, उनकी आँख में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हमें ज़्यादा थोड़ा बहुत वैसे तो हमारी बहुत ही हेल्प कराती हैं काम करने में, तो उसकी वजह से अब आरब को भी नहीं खिला पा रहे हैं क्योंकि आरब उनकी आँख दुखा देते हैं। तो हमने मना कर दिया, मैंने कहा आरब को मत लो, नहीं तो वो तो बच्चे हैं ना कि चेहरा पर ही हाथ चलाते रहते हैं, तो कहीं दुख जाएगी तो और भी दिक्कत होगी। और छोटी कंजियां नहीं निकली हैं, जैसे बहुत ही बड़े बड़े दाने निकले हुए हैं, तो बहुत ही उन्हें दिक्कत होती है। तो पूरा दिन थोड़ा बहुत ही इधर उधर बैठती हैं और नहीं तो लेटी ही रहती हैं, कहती हैं बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवाई भी लेकर आती हैं लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादा आराम नहीं मिलती है, क्योंकि पता नहीं जैसे कई कंजियां निकल आई हैं तो लोग कहते हैं कि अगर एक दो कंजियां निकलती हैं तो जैसे 7 या 5 फिर निकलती हैं। तो हमें लग रहा है कि ऐसे ही 7-5 निकलेंगी। हमारे समझ से तो 3 कंजियां उनके निकल चुकी हैं, और उनकी तो होली और सब ऐसे ही त्यौहार निकल रहे हैं, क्योंकि आँखें अच्छी ही नहीं लग रही हैं, तो उनको शर्म भी लग रही है कि कहाँ होली मिलने जाएं। हम लोग सोच रहे थे कि कई जगह होली मिलने सभी लोग एक साथ में ही जाएंगे, लेकिन आँख की वजह से दीदी को भी नहीं हम ले जा पाए अपनी दीदी के यहाँ, और भी लोगों के यहाँ होली मिलने जाना है। तो कह रहे कि सभी लोग अपने घर भी होली मिलने आ रहे हैं, तो कहाँ किसी को छोड़कर जाएंगे। लोग कहने भी लगते हैं कि बिटिया की तबीयत नहीं ठीक, फिर भी बहुएँ सभी गई हैं होली मिलने। तो कहा चलो कि आँख ठीक हो जाएगी, उसके बाद में ही सभी लोगों के यहाँ होली मिलने जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो जल्दी जल्दी बर्तन भी धुल लेते हैं और उसके बाद में और आराम करेंगे। तब तक हमारे यारब भी खेल कर आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़े ही बर्तन हैं वो भी धुल लेते हैं, फिर यारब को ले लेते हैं, क्योंकि यारब भी काफ़ी टाइम हो गया है तो अब सोने के लिए रो रहे हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।